हेलो ऑल डियर एस्पायरेंट्स एंड वार्मली वेलकम है दोस्तों आप सब लोगों का आईफास की शानदार और बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म के ऊपर। और आज हम ऐसे टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जो कि बेहद जरूरी और बेहद इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलता है, जिसका नाम है गैट बी 2026 का एग्जाम पैटर्न। आपको समझना है वो भी इन डिटेल्स में, और वो समझाएंगे कौन, तो आपके वैभव सर समझाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस सेशंस को और बातें करते हैं गैट बी 2026 के एग्जाम पैटर्न के ऊपर, वो भी इन डिटेल्स में। तो सबसे पहले हमें गैट बी क्या देखने को मिलता है, तो गैट बी एक ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट है बायोटेक्नोलॉजी में, जो एक नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, इंडिया में कंडक्ट किया जाता है उन कैंडिडेट के लिए जो कि एडमिशंस लेना चाहते हैं मास्टर्स में, इंटीग्रेटेड मास्टर्स पीएचडी में या इंटीग्रेटेड पीएचडी जैसे कोर्सेज के लिए जो एनरोल होना चाहते हैं। उन सभी स्टूडेंट्स के लिए, उन सभी कैंडिडेट्स के लिए हमें क्या देखने को मिलता है, तो हमारा गैट बी का प्रोग्राम्स काम करते हुए देखने को मिल जाता है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और गैट बी एग्जाम्स की ओवरव्यू की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको देखने को मिले तो आपको यह देखना है कि गैट बी एग्जाम्स में लगभग 180 मिनट मिलते हैं, और उसके अलावा आपको सॉल्व करने होते हैं 100 नहीं बल्कि 120 क्वेश्चंस। और ये 120 क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने होते हैं, तो पार्ट ए के आपके 60 सवाल और पार्ट बी के 100 में से 60 सवालों को आपको सॉल्व करना होता है, और जिसके लिए टोटल मार्क्स कितने होते हैं, तो लगभग 240 मार्क होते हैं। लगभग क्या 240 मार्क ही हमें देखने को मिलते हैं। और सीट्स की बात करें तो 1300 से भी ज्यादा सीट्स होती है। और इसके लिए कितने पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट काम करते हैं, तो इसके लिए पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट काम करते हैं 60, मतलब 60 पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट में आपको लगभग 1300 से ज्यादा सीट्स इसके लिए देखने को मिल जाएगी। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और एग्जाम स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं सेक्शन ए में। तो सेक्शन ए में आपके होते हैं 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और ये जो सारे के सारे सवाल है, ऑल क्वेश्चंस इन दिस सेक्शंस आर मैंडेटरी एंड अटेम्प्ट ही आपको करने होते हैं, आपके लिए ये जरूरी होते हैं। इसमें से किसी भी सवाल को आप छोड़ नहीं सकते। अब इसमें कौन कौन से टॉपिक्स को कवर किया जाता है, तो टॉपिक्स की मैं बात करने जाऊं तो बायोलॉजी, फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स जैसे 4 सब्जेक्ट्स को इसमें कवर किया जाता है। और उसी के अलावा इसके लिए एक की फैक्टर देखने को मिलता है, और वो है आपका एप्टीट्यूड। तो एप्टीट्यूड वाला जो पोर्शन है या एप्टीट्यूड वाला जो पार्ट है, वो आपको इसके लिए की फैक्टर देखने को मिल जाता है। उसी के साथ साथ थोड़ा आगे बढ़ते हैं और एग्जाम स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं सेक्शन बी में। तो बायोटेक्नोलॉजी का कोर एरिया होता है, उसी के साथ साथ इंटरडिसिप्लिनरी के ऊपर भी फोकस किया जाता है, जैसे कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स, सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग। उसके साथ साथ कुछ सवाल आपके अप्लाइड साइंस से भी पूछे जाते हैं, जैसे कि आपकी बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग हो जाए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हो जाए, और उसी के अलावा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स एंड इम्यूनोलॉजी जैसे यूनिट से भी आपको कितने सवाल पूछे जाते हैं, तो आपसे पूछे जाते हैं 100 एमसीक्यू। और उन 100 एमसीक्यू में से आपको अटेम्प्ट करने होते हैं कितने, तो आपको अटेम्प्ट करने होते हैं 60 सवाल। अगर आप उन 60 सवालों को अटेम्प्ट करते हो तो यकीनन या बेहतर तरीके से आपका इस एग्जाम्स को, मतलब 60 सवाल अगर आप करेक्ट कर लेते हो तो आपको ऑल इंडिया रैंक सिंगल डिजिट में कन्वर्ट होते हुए देखने को मिलता है। 180 प्लस अगर आपके मार्क आते हैं तो लगभग आप सिंगल डिजिट में ही कन्वर्ट होते हो। चलिए फिर उसके साथ साथ गैट बी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो गैट बी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो आपकी नेशनलिटी जो है वो इंडियन होनी चाहिए। एज लिमिट जो है इसके लिए कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है। उसी के साथ साथ एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की बात करें तो आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए, आपका बीएससी, बीटेक, एमएससी जो है, जो भी सारा हो। मिनिमम मार्क्स की बात करें तो 55 to 60% मार्क होने चाहिए अगर आप ओपन कैटेगरी से है, और अगर आप एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से आते हैं तो आपको होने चाहिए 50%। अब गैट बी की मार्किंग स्कीम की बात करें तो सेक्शन ए में जो करेक्ट आंसर अगर आप करते हो तो आपको मिलता है +1 मार्क।
अगर आप यहाँ पे गलती कर देते हो तो आपके -0.5 मार्क, आधा मार्क जो है काट लिया जाएगा। और सेक्शन बी की बात जब मैं करने जाता हूं तो सेक्शन बी के लिए हर एक करेक्ट क्वेश्चंस को 3 मार्क मिलते हैं। बट अगर आप क्वेश्चंस को गलत कर देते हो तो सेक्शन बी के जो मार्क है वो घट के -1 की निगेटिव मार्किंग देखने को मिल जाती है। उसके अलावा सिलेबस हाइलाइट्स की बात करें तो फाउंडेशनल साइंस देखने को मिलेगा सेक्शन ए में, जिसमें कवर्ड होगा 10+2 लेवल का बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, जो फोकस करेगा आपके फंडामेंटल कंसेप्ट्स के ऊपर। उसके अलावा एडवांस बायोटेक्नोलॉजी वाला पोर्शन होगा, जिसमें होगा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, इम्यूनोलॉजी, प्लांट एंड एनिमल बायोटेक्नोलॉजी। और इंजीनियरिंग इंफॉर्मेटिक्स की बात करनी है तो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एंड ऑल अदर टॉपिक्स जो है उनको कवर किया जाएगा आपके सिलेबस में। उसी के साथ साथ प्रिपरेशंस की टिप्स और टेकअवेज की बात करें तो आपको सबसे पहले बेसिक्स को क्लियर करना पड़ेगा आपके 11-12 के एनसीईआरटी से, स्पेशली फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के। फिर उसके बाद आपको डीप डाइव करना होगा बायोटेक में, जिसमें कोर बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर या बायोटेक्नोलॉजी के अलाइड सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस किया गया है। फिर प्रैक्टिस पेपर्स की बात करें तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करना होगा, अंडरस्टैंड करना होगा एग्जाम के पैटर्न को, क्वेश्चन के टाइप्स को एंड टाइम के अलोकेशंस को। फिर टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो ड्यू टू निगेटिव मार्किंग आपको इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट करना जरूरी है, ताकि आपके ज्यादा से ज्यादा मार्क करेक्ट आ जाए। फिर मॉक टेस्ट की बात करें तो रेगुलर आपको मॉक टेस्ट देने हैं, जिससे आपके एग्जाम की प्रैक्टिस बढ़ जाएगी और आप बढ़िया से इस एग्जाम्स में क्वालिफाई कर लोगे। चलिए, उसी के साथ साथ आप सभी लोगों को बता दूं कि जो भी प्रिपरेशंस करना चाह रहे हैं आईआईटी जाम एंड गैडबी 2026 का, तो दोस्त मेरे टॉपर बैच जो है आ रहा है आईएफएस प्लेटफॉर्म के ऊपर, जो कि लॉन्च होने जा रहा है 7 जुलाई 2025 से, जिसके ऊपर आपको मिलने वाला है फ्लैट 70% ऑफ। और इस ऑफ के साथ आपका बढ़िया से बढ़िया प्रिपरेशंस भी हो जाएगा। उसी के साथ साथ आप सभी लोगों को बता दूं कि आईआईटी जाम जैसी एग्जाम्स में आईएफएस के बच्चों ने बहुत ही शानदार और लाजवाब परफॉर्मेंस दिया था। चाहे ऑल इंडिया रैंक 1 हो, 3 हो, 4 हो, 6 हो, 7 हो या 8 हो, सारे के सारे स्टूडेंट्स क्वालिफाई हुए हैं आईएफएस के इसी प्लेटफॉर्म से। उसी के साथ साथ स्वीट पीजी एग्जाम्स की बात करें तो लगभग 50 से भी ज्यादा बच्चों ने बहुत ही शानदार और लाजवाब रैंक हासिल करा था इस एग्जाम्स में, जिसमें क्रॉस किया था उन्होंने 200+ स्कोर। उसी के साथ साथ चलिए, तो बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग गाइस। मिलते हैं किसी अनदर वन वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय एंड टेक केयर।